गणतंत्र दिवस की धूम हर तरफ नजर आ रही है। आज 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना की प्रबल भावना के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एमए स्टेडियम जम्मू में जीवांत गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। Please have your seats. Parade Commander Colonel Alok Mehta, Commanding Officer, 13th Battalion Lucknow Regiment. नागरिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। गुड गवर्नेंस के मूल्यों को अपनाकर समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। डिजिटल गवर्नेंस, सार्वजनिक सेवाओं की सुव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों का उद्देश्य डेवलपमेंट गैप्स को समाप्त करना तथा पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत करना है। आम नागरिकों को 1166 ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। 501 ई सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम के साथ तथा 387 ई सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के साथ इंटीग्रेट किया गया है। नागरिकों के डॉक्यूमेंट की सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी के लिए 104 सरकारी सेवाओं को डिजी लॉकर के साथ भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स का 100% कंप्लायंस सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए 23 जुलाई 2024 को जेके समाधान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। प्रतिदिन लगभग 300 शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन द्वारा शुरू किया गया राब्ता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रशासन और आम लोगों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। देश भर की तरह कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और घाटी के सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा के बीच समारोह आयोजित किया गया। घाटी के मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह यहां बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में इसकी अध्यक्षता की। सुबह की ठंड के बावजूद पुलिस, सीआरपीएफ, एनसीसी और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने चौधरी को सलामी देते हुए मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। परेड के बाद जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। जम्मू यात्रा गाइड इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अनुमानित 20,000 लोगों, जिनमें अधिकतर सरकारी कर्मचारी थे, बख्शी स्टेडियम उनसे लगभग भरा हुआ था। गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, वहीं यातायात को नियंत्रित करने के लिए
कम चेक पोस्ट स्थापित किए जाने से शहर में माहौल शांत दिख रहा था। शहर में चौराहों को अवरुद्ध करने के लिए कंटीनी तारों का भी उपयोग नहीं किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए मेहमानी खुसूसी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को परेड ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की हैसियत से और उसके बाद 1949 में हमारे मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी फोर्स को नाम दिया CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, और ये है ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का दस्ता। हमारी सरहदों की एक और मुहाफिज फोर्स ITBP के अंदर आई और उसके बाद आने वाले बरसों में इसी फोर्स ने रूप धार लिया SSB का, सशस्त्र सीमा बल का, और आज ये फोर्स खासी वसत इख्तियार कर चुकी है, खासी वसत पा चुकी है। और SSB के बाद ये है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता DYSP बशारत हुसैन की क़यादत में है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो दहाइयों से अपने फराइज़ तनदही से और जाफरशानी से अंजाम देती रही है ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम चैन की जिंदगी पा सके। और जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस के बाद ये पुलिस का डिफेंस कंटिंजेंट जो कि लगातार यौम आज़ादी और जमहूरियत की तकरीबात में शरीक होता है। लॉ एंड ऑर्डर जैसी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। उनके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव पुलिस है, DYS क़यादत में मुजरिमों का मुकाबला करते हैं, जुर्म की रोकथाम, बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स DYSP फारूक तौसीफ हुसैन इसकी क़यादत कर रहे हैं। करोड़ों और रुपयों का इमलाक बचाते हैं आग की होलाक। और उनके बाद जो कंटिजेंट मैंने देख का मुजाहरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स वेस्ट उलूम फ़नून को बरअमल लाते हुए राहतकारी मैसर करते हैं उन आयाम में जब कौम नागहानी आफात की आफात इंसानी अफजाइश से जूझ रही होती है, तो फरिश्तों की सूरत में उस वक्त पेश रहते हैं उन्नास के लिए बेहतरीन खदमात पेश करते हैं। बर्बाद करेंगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार इस नशे के खिलाफ एक जंग छेड़ के रखी हुई है और इस जंग में हमें उम्मीद है कि इस नशाखोरी के खिलाफ हम कामयाब होंगे। और इसमें जम्मू कश्मीर के एक एक बच्चे की, एक एक बहन की, एक एक भाई की, हमारे बुजुर्गों की वहां पे कहीं ना कहीं मदद की जरूरत है इस सरकार को। और उम्मीद करेंगे कि आप सरकार के साथ शाना बिछाना खड़े होंगे। आइए आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर की प्रगति और समृद्धि के लिए अपना योगदान देंगे। यह क्षेत्र हमेशा भारत का मुकुट रहा है और रहेगा। हम सबको मिलकर इसकी सुंदरता और संस्कृति को और अधिक बढ़ावा देना है। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे बुजुर्गों, इस यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप सभी का भारत के आइन के लिए वफादारी की हल्फ लेने और आने वाली नस्लों के लिए एक खुद मुख्तियार जम्मू व कश्मीर बनाने और अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को अपना अमली जामा पहनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए खुशामदीद करता हूँ। आइए हम अपने समाज की तामीर इस अर्थ में करें कि हमारा आइन इसकी तरक्की की परिकल्पना करता है। आइए हम सब एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ें जो हमारे नेक इरादों के खिलाफ साजिश रचते हैं। हम सब मिलकर उन लोगों के बुरे इरादों को नाकामयाब कर सकते हैं जिन्होंने हमें अंधेरे में डुबाने की कोशिश की है। मैं हर पुरुष, महिला और बच्चों से इस दिन का उन बलिदानों पर खून, पसीने और आंसुओं को याद करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और हमें ये जीवन दिया जो हम आज जी रहे हैं। हम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों
के कर्जदार हैं, जिन्होंने इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाई, जिसमें पक्षपात और भेदभाव की कहीं जगह नहीं। ये उन बलिदानों के खातिर जो 1947 में हुए, उनके खातिर आज हम जहाँ खड़े हैं, और इस उम्मीद के साथ कि जम्मू कश्मीर को हम मजबूत करेंगे, और जम्मू कश्मीर से मजबूत होगा तो ये हिंदुस्तान मजबूत होगा, और हिंदुस्तान की मजबूती हम सब की मजबूती है। और जब हम सब मजबूत होंगे तो खुशहाली जम्मू कश्मीर में भी आएगी, हिंदुस्तान में भी आएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यही आखिर में आपसे कहूंगा कि जिन्ना अखां दिलवर ठीठा ओ अखां लब लइया ने, उन सज्जन में मिलसी आसान लग पइया ने। जय हिंद। गणतंत्र दिवस की धूम हर तरफ नजर आ रही है। आज 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय भावना की प्रबल भावना के साथ एलजी मनोज सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और एमए स्टेडियम जम्मू में जीवांत गणतंत्र दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गणतंत्र दिवस पर लोगों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल होगा। सर हम भी तो आप ही के बच्चे हैं। हमारी जो मेहमान गिरामी हैं वापस मंच की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। आज के चीफ गेस्ट जम्मू कश्मीर मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्राई कर देशभक्ति का एक खूबसूरत सा एहसास मौसम के मिजाज के साथ मिलता हुआ हमारे जो मेहमान गिरामी हैं वापस मंच की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। तो किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से? क्या मैसेज है? ये रिपब्लिक डे है, मुबारक है सब लोगों को कि भारत एक रिपब्लिक, और हम उम्मीद करेंगे कि आज की तकरीब जमहूरिया की तकरीब और लोगों की जो राहत है उसकी शानदार पाई है और यहाँ स्टेट रोड बहाल किया जहाँ अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम जो भी मांग रहे हैं वह संविधान से मांग रहे हैं। हम सीमित समय में सरकार का मूल्यांकन नहीं करेंगे। वे अपनी सीमाओं के बारे में खुलकर कह रहे हैं, लेकिन हाँ, एक बदलाव जरूर है। लोगों ने किसी बिहार या यूपी का नहीं बल्कि अपने लोगों को चुनने के अपने अधिकार का सही प्रयोग किया है। मुझे लगता है जायज है। जिस तरह से आपने देखा होगा काफी सारे साथियों का यह है कि आप लोग बोलते कुछ नहीं है, कुछ टाइम तो दे दें, देखें क्या करते हैं। वो खुद ही
क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते खुद ही लोगों को बता रहे हैं। तो हमारे कहने की अभी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो अभी तो मुझे लगता है सरकार खुद ही कह रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज्यादा ऐड करना चाहिए। चेंज क्या लग रही है आपको? क्योंकि नहीं, चेंज तो मैं बताऊंगा, नहीं चेंज मैं बताऊंगा, चेंज बहुत है। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अपनी चुने हुए नुमाइंदे सिलेक्ट किए और वो आज उनके हाथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। चेंज तो है, ये तो भाई उस जिसके लिए मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। से हमने आज़ादी पाई थी, तो इसलिए जो अब जब आज हम दोबारा से आज 6 साल बाद कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब यहाँ पे तिरंगा चढ़ा रही है, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और लोगों ने एक मैंडेट हमें दिया है। तो लिहाजा आप सबको मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद और देश दुनिया के जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तानी बैठे हैं सबको मुबारकबाद। चौधरी साहब, क्योंकि हमारा आज इतना बड़ा दिन मनाया जा रहा है, साथ साथ में जहाँ पर इस गवर्नमेंट का मंशूर है 370 पर बात होगी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट आया था 370 सिर्फ डोगरा के लिए था, कश्मीरी के लिए नहीं। देखिए, आज एक खुशी का दिन है और आज हम नमन कर रहे हैं उन शहीदों को और ख़ासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो निर्माता थे इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के, और उस संविधान जिस संविधान ने हमें पावर दी है और उस संविधान ने जिसे हमें बोलने का हक दिया है। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने हमने साफ किया है और पहली कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहाँ तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहाँ स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है। संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं, तो इस मुख्य न्यायाधीश ताशी रब्स्तान द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालयों में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जय भारत माता की जय। देखिए, 76th रिपब्लिक डे आप सबको पता है कि आज मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से मेन फंक्शन जो है वो हाई कोर्ट जम्मू विंग में आज मनाया गया, जिसमें कि ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशी रब्स्तान साहब ने जो है ये अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो आप सबको हाई कोर्ट की तरफ से, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से 76th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। तो हम सब जो है ये हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हर साल की तरह। तो आज मौसम भी खुशगवार है, खिली खिली धूप है और इसके बाद जो है ये मेन फंक्शन जो स्टेट की यूटी की तरफ से मनाया जा रहा है, तो हम सब वहाँ जो है शामिल होने के लिए जाएंगे। थैंक यू। देखिए, 76th रिपब्लिक डे आप सबको पता है कि आज मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से मेन फंक्शन जो है वो हाई कोर्ट जम्मू विंग में आज मनाया गया, जिसमें कि ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशी रब्स्तान साहब ने जो है ये अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो आप सबको हाई कोर्ट की तरफ से, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से 76th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है।
तो हम सब जो है ये हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हर साल की तरह। तो आज मौसम भी खुशगवार है, खिली खिली धूप है, और इसके बाद जो है ये मेन फंक्शन जो स्टेट की यूटी की तरफ से मनाया जा रहा है, तो हम सब वहाँ जो है शामिल होने के लिए जाएंगे। थैंक यू। देखिए 76th रिपब्लिक डे आप सबको पता है कि आज मनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से मेन फंक्शन जो है वो हाई कोर्ट जम्मू विंग में आज मनाया गया, जिसमें कि ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ताशिर अबस्तान साहब ने जो है ये अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है। तो आप सबको हाई कोर्ट की तरफ से, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से 76th रिपब्लिक डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई है। तो हम सब जो है ये हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं हर साल की तरह। तो आज मौसम भी खुशगवार है, खिली खिली धूप है, और इसके बाद जो है ये मेन फंक्शन जो स्टेट की यूटी की तरफ से मनाया जा रहा है, तो हम सब वहाँ जो है शामिल होने। बाकी जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो PHE के जल शक्ति, वन एवं पारिस्थितिकी मंत्री जावेद अहमद राणा ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले उधमपुर वे पहुंचे, जहां वे मुख्य अतिथि रहे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही साथ मार्च पास्ट की सलामी भी ली, जो PG कॉलेज टामरू में गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया था। उधमपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पार्टी के कई प्रतिनिधि मंडलों ने उनसे मुलाकात की और अपनी मांगें भी रखी, जहां उन्होंने उनकी शिकायतों के शीघ्र निवारण का आश्वासन दिया। बाद में मंत्री ने उधमपुर के अपने दौरे में एकत्रित मीडिया कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, उधमपुर में संतुष्ट महसूस कर रहा हूं, और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के गतिशील नेतृत्व में लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। जल जीवन मिशन हर घर जल में धांधली को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उपायुक्त को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। काबिल सताइश है, सब लोग जो हैं वो भाई भाई की तरह यहाँ रहते हैं, और यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं, मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ भी मसाइल लोगों के हैं वो हमने सुने हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौजूदा सरकार जो है उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के ताईं लोगों की अकीदत और जो उनके साथ वाबस्तगी है ये उसको ज़ाहिर करती है, और जो सरकार के साथ जो उम्मीदें हैं वो दर्शाती हैं। मैं इतना यकीन दिलाऊंगा लोगों को कि इंशाअल्लाह ताला उमर अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जो यहाँ सरकार काम कर रही है, ये सब लोगों को साथ लेके चलना चाहती है, और हम अबव पार्टी पॉलिटिक्स जो है लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। और इसी जज्बे से आज आपने देखा होगा कि जो उधमपुर में यहाँ एक आउटरीच प्रोग्राम हुआ है, इसको लेके यहाँ तमाम लोग थे, यहाँ हमारी तंजीम के लोग भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, ऑनरेबल MLA भी यहाँ के जो हैं उधमपुर के वो भी थे, और हम सब ने मिल के हम यहाँ क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, हम सब ने यहाँ चर्चा की है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में इन मसाइल को हल करने की हम कोशिश करें। सर, हर घर नल और जल की जो स्कीम की बात करें तो आज तक हमने देखा कि जितने भी ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से करोड़ों की जो पाइपलाइन है वो इस तरह से पड़ी है, जिस तरह से टेक्निकल तरीके से कार्य गांव के अंदर होने चाहिए थे वहाँ पे अभी तक नहीं हुए हैं। लोगों की तरफ से एहतजाज जो है जी, मैंने क्योंकि यहाँ ऑनरेबल MLA साहब ने भी और कुछ दूसरे साथियों ने भी यहाँ बताया कि जिस तरीके से यहाँ काम होना चाहिए था, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जो इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ की जानी थी बिडिंग के टाइम में, टेंडरिंग के टाइम में, वो नहीं हुई। तो उसके लिए मैंने DC साहब को रिक्वेस्ट की है कि वो इस पे एक इंक्वायरी छोटी सी कर लेंगे और हमें सबमिट करेंगे। अगर उसमें कोई ऐसी कोई बात मिलती है तो ज़रूर हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। सर, रजौरी के अंदर 17 लोगों की मौत हुई है, ना ही कोई बैक्टीरिया या ना कोई वायरस बताया जा रहा है कि ये बताया जा रहा है कि कोई जहर है, ये साजिश बताई जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, उसके लिए एक बड़े हाई पैमाने की एक टीम जो है
वो उस पर